Assalamu alaikum. My name is Sheikh Mohammed Hamza and you're watching The Mankind. इनका नाम है अंकुर आर्या और इनकी बात सुनो। वेदों की यदि हम बात करें तो उनको क्यों कहा जाता है ईश्वरीय पुस्तक और क्यों वो बिल्कुल साइंटिफिक हैं और तर्क तथ्य प्रमाणों के आधार पर वो सटीक बैठती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कुरान 16:65 क्या कहती है? खुदा कहता है कि हमने ही बारिश को ज़मीन पर उतारा है जिससे कि ये मृत ज़मीन जो है वापस एक बार फिर से जीवन को प्राप्त कर गई। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया। लेकिन यदि कोई जिज्ञासु व्यक्ति ये कहना चाहे कि वो वर्षा हुई कैसे, अल्लाह मियाँ मुझे ये बताए, तो उसके विषय में आपका जो ज्ञान है वो बिल्कुल सिफर रह जाएगा, क्योंकि 1438 साल पहले अल्लाह मियाँ को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी। ओके, वैसे तो मुझे हिंदी समझ में नहीं आती, मगर ये मैं कुछ हद तक समझकर जवाब दे रहा हूँ। तो भाई साहब, सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सही से समझो और फिर बोलो, क्योंकि फ़िलहाल आपका जो इल्म है वो बहुत ही थोड़ा है। मगर आप फिक्र ना करें, मैं हूँ ना। हिदायत देना बेशक अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैसेज या पैगाम हम दे सकते हैं। सबसे पहली बात, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, ना मौलाना हूँ और ना ही मैं कोई पंडित हूँ, लेकिन सच्चाई ढूंढना और अमल करना हर इंसान का हक है। कुरान में पानी के बारे में एक जगह नहीं लिखा है, बल्कि बहुत सी जगह लिखा हुआ है और बहुत ही तफसील से लिखा है। आपने कुरान का एक ही आयत लिया है, यानी सूरह अन-नहल चैप्टर 16 वर्स 65। यहाँ बिल्कुल वैसा ही लिखा है जैसे आपने बताया है, यानी खुदा ही आसमान से पानी बरसाता है तो उसके जरिए ज़मीन को मुर्दा होने के बाद जिंदा हरे भरे किया। क्या कुछ शक नहीं कि इसमें जो लोग बसते हैं उनके वास्ते कुदरत खुदा की बहुत बड़ी निशानी है। क्या आप जानते हैं कि ये आयत क्या कहना चाहती है? इन कबीलों में इस बात की अवधारणाएं हुआ करती थी कि ईश्वर जब रोष प्रकट करता है और वो रोता है तो ऊपर से बारिश आती है। नहीं नहीं नहीं, आपको बिल्कुल नहीं मालूम। आप लोगों की क्यों सुनते हो? कुरान की सुनो। लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, बिना तहकीक किए आप दूसरों तक मैसेज नहीं कर सकते। आपको तहकीक करना पड़ेगा पहले। भाई साहब, इसका जवाब मैं देता हूँ, कुरान के जरिए और साइंस के जरिए भी। इसे वाटर साइकिल कहते हैं। सबसे पहले इसका जिक्र सर बर्नार्ड पैलेसी ने किया था 1580 में, और ये चीज़ हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा था कि पानी समुंदर से भाप बनकर ऊपर जाता है, जुड़कर बादल बनता है। फिर जब बादल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो अंदरूनी हिस्से में हवा के जरिए जाते हैं, फिर उसके बाद कहीं जाकर पानी बरसता है। बारिश बरसने के बाद ये पानी नहर बनकर फिर वापस समुंदर में चला जाता है, तब जाकर इसका एक चक्कर कंप्लीट होता है। लेकिन जो आयत आपने जिक्र किया था वो भी पानी के बारे में ही है, लेकिन वो ज़मीन के अंदरूनी हिस्से के बारे में है। वैसे आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि ज़मीन में बहुत सारे क्रैक्स होते हैं, और जब बारिश का पानी उस क्रैक के ज़रिए नीचे को जाता है तो बेजान चीज़ें जैसे सूखी मिट्टी या कोई भी अंदरूनी हिस्सा पानी से जिंदा हो जाता है और हरकत करने लगता है। तो भाई साहब, वो आयत ये कहना चाहती है और साइंस भी यही कहती है। और अगर आप सूरह अल तारीख चैप्टर 86 वर्स नंबर 11 पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है वो आसमान जो वापस देता है। वस्समाइ ज़ातिर रजा। मेरी अरबी बहुत ही बेकार है, लेकिन इस आयत के दो मतलब होते हैं, जैसे डेंजरस रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे आसमान वापस खला में भेज देता है, लेकिन उसके अलावा ये पानी का भाप है, यानी वाटर वेपराइज होता है, बादल बनता है और फिर ये आसमान उस पानी को ज़मीन पर बरसाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल हिजर चैप्टर 15 वर्स 22 में, हम हवा के ज़रिए बादल को इम्प्रेगनेट करते हैं, यानी भोजल करना या फिर फर्टिलाइजिंग करना। बादल जब आपस में मिलते हैं तभी पानी बरसता है। सूरह अल नूर चैप्टर 24 वर्स 43 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, क्या तुमने उस पर भी नजर नहीं रखी कि यकीनन खुदा ही अब्र को चलाता है, फिर वही बहम उसे छोड़ता है, फिर वही उसे तह बेतह रखता है। तभी तो बारिश उसके दरमियान से निकलती हुई दिखती है, और आसमान में जमे हुए बादलों के पहाड़ हैं, उनमें से वही उसे बरसाता है, और जहाँ पहुँचाना चाहता है पहुँचा देता है, और जहाँ नहीं
वहाँ टाल देता है। इसका मतलब अल्लाह सुब्हान व तआला हवा के जरिए बादल को चलाते हैं, फिर ये बादल आपस में जुड़ते हैं, फिर उसके बाद पानी बादल में से बरसता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल रूम में चैप्टर 30 वर्स 48 में, अल्लाह सुब्हान व तआला हवा के जरिए बादल को चलाता है अंदरूनी हिस्से में, उसके बाद बादल को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं, फिर कहीं जाकर पानी बादल से बरसता है। और इसी तरह एक नहीं बल्कि बहुत सारी आयतें हैं कुरान पाक में जो सिर्फ पानी के बारे में ही कुरान में तफसील से जिक्र करते हैं। अगर मैं जिक्र करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं हवाला दे सकता हूँ, आप चेक कर सकते हो। कुरान 39:21 में, कुरान 7:57 में, कुरान 13:17 में, कुरान 25:48-49 में, कुरान 35:9 में, कुरान 36:34 में, कुरान 45:5 में, कुरान 59:10 में, कुरान 56:68-70 में, कुरान 67:30 में, कुरान 16:75 में, और कई हवाले में दे सकता हूँ। कुरान में इस मौजू पर अल्लाह ने तफसील से बयान किया है, मगर आपने तो एक ही आयत लेकर अपने आप को समझदार समझ बैठे। वैसे हिंदू स्क्रिप्चर्स क्या कहती है? यदि हम यही बात ऋग्वेद में पढ़ते हैं 1:23-16 में, तो वहां भगवान क्या कहते हैं? अंबयो यंत्यध्वर भिजामयो अध्वरीयताम प्रिंचतिर मधुरनापयः, अर्थात जैसे हमारे बंधुजन, जैसे हमारे परिवारीजन आते जाते रहते हैं और हमको सुख प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये वर्षा भी आती और जाती रहती है। यहाँ धरती पर आती भी है और फिर यहाँ से जाती भी है। अब अगले ही मंत्र में क्या कहा गया है? अमूर्या उप सूर्ये याभिर्वा सूर्यसः तानो हिन्वन्त्यध्वरम्। यह जो जल है वो सूर्य की किरणों के द्वारा वाष्पित होकर ऊपर जाता है और फिर यही जल वृष्टि रूप में नीचे आता है। तो वही तो कुरान पाक में भी लिखा है भाई। आप कहाँ भागते फिरे हो, या फिर किसी ने गुमराह कर दिया हो? आपको तो अब कयामत के दिन शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। बाकी को छोड़ो, तो आपको मालूम हो गया होगा, अगर देखी होगी वीडियो मेरी, तो आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब कुरान करीम में ऐसी बहुत सी साइंस हैं जो साइंस से मिलती जुलती है, लेकिन हिंदू स्क्रिप्चर्स में ऐसी बहुत सी अनसाइंटिफिक पोर्शंस हैं, यानी हिंदू मजहबी किताबों में ऐसी बहुत से वर्सेस हैं जो साइंस के मुताबिक सही नहीं है, गलत है, जिनके बारे में मैं बात बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नफरत नहीं फैलाता बल्कि प्यार और मोहब्बत चाहता हूँ। और ये मोहब्बत मुझे इस्लाम ने सिखाया है कि किसी को बुरा मत कहो। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, कुरान एंड मॉडर्न साइंस पार्ट 1 और 2, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहां मैंने 10 साइंटिफिक बात रखी हैं साइंस की जो कुरान में पहले से ही मौजूद है। इस वीडियो को खूब शेयर करो ताकि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिले इस्लाम की। इस्लाम से दूर तो होंगे ही नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह इस्लाम के और भी करीब हो जाएंगे। इतना वायरल करो कि ये वीडियो इस भाई साहब तक पहुंच जाए, और क्या पता अल्लाह इन्हें भी हिदायत दे दे। आमीन। और कोई सवाल है भाई साहब आपका? आइए इसको सीखते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। ये है AL यानी कि अल, और फिर लाह यानी कि LAH, लाह। एक्चुअल जो नेम है वो लाह है। अरेबिक में हम देखेंगे तो किसी भी शब्द के शुरुआत में वो अल लगाते ही हैं। जैसे कि हम हिमालय कहते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द हिमालय। और अगर इसी को अरेबिक में बोलेंगे तो हिमालय का नाम तो चेंज नहीं होगा, अल हिमालय। अब दिल्ली को बोल रहे हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द दिल्ली। और इसी को अरेबिक में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अल दिल्ली। और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। यदि इंग्लिश में हम कुछ चीज़ लिख रहे हैं और उससे पहले हमको द लगाना है तो उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज कैसे होता है? जैसे कि हमने लिखा एंड, END, एंड से पहले हमको द लगाना है। अब इसका यहां पर प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो शब्द है एंड, इसका फर्स्ट जो लेटर है वो है वोवल। तो अब यहां द का बन जाएगा दी। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं? दी एंड।
कभी भी द एंड नहीं बोलते हैं, दी एंड बोलते हैं। इसी प्रकार से जो नाम है लाह यानी कि LAH, लाह, इससे पहले हमने लगाया हुआ है अल को यदि हम इंग्लिश में चेंज करेंगे तो बनेगा द, तो द लाह। तो जो लोग बार बार दल्ला दल्ला बोलते हैं वो दल्ला ना कहें, दल्लाह। क्या हुआ इसका पूरा पूरा? दल्लाह। इस प्रकार से आप उसको बोल सकते हैं, इसमें आपके प्रोनाउंसिएशन की कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी। क्या यार भाई, प्रोनाउंसिएशन भी सही से नहीं प्रोनाउंस कर सकते। बिल्कुल सही कहा कि अल यानी दी होता है या द होता है, मगर भाई उसमें स्पेस होता है, जैसे दी एंड। दी एंड में दी के बाद और एंड से पहले स्पेस आता है, लेकिन अल्लाह में कोई स्पेस नहीं है। उनका नाम लाह नहीं है, अल्लाह है। अल दिल्ली या अल हिमालया, ये जो भी है, इसमें स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, मगर अल्लाह में कोई स्पेस नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही बनता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो इतना शेयर करो ताकि लोगों तक पहुँचे, ताकि लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलतफहमियाँ दूर हो जाए। और सबसे अहम बात, मैं डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है वो उन्हीं से मिली है, उन्हीं के बयानों से मिली है मुझे। मैंने कुरान का हवाला दिया, वो उन्हीं का है। मैंने चेक किया और मैंने इस वीडियो को बना दिया। जज़ाकल्लाह।